हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस तीन होते हैं जनरली। फर्स्ट है कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। और लास्ट है डिराइव अ फार्मूला इन अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो थ्री एप्लीकेशन का हम फर्स्ट पढ़ेंगे कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम पढ़ेंगे आज। अब हमको पता है कि डायमेंशंस होते क्या है। डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताता है या फिर बेस फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर को राइज करने से मिलता है। तो कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मान लो कोई हमारी मेजरमेंट हुआ, उसका न्यूमेरिक वैल्यू कुछ सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आया, तो कैसे कन्वर्ट करना है। मान लो तो हमें पता है कि n1 u1 is equal to n2 u2। मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मतलब पावर में कोई चेंज नहीं है। तो मान लो कोई हमारा यूनिट है, तो यूनिट में हम जनरली यूज करते हैं जो फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा आपको फिजिक्स में यूज होने वाले जो है m l और t, मतलब मास का, लेंथ का और टाइम का। तो हम u1 को अगर हम डायमेंशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो n1 मान लो हमारी कोई मेजरमेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ आई है, मान लो n1 u1 को हम अगर लिखें तो यूनिट हमारा मान लेते हैं m1 पे पावर a पावर है, l1 पे पावर b और t1 पे पावर c। जनरली ये यूज होते हैं m1 l1 और t1। तो m1 l1 और t1 इज इक्वल टू n2 इनटू, अब मीटर सेंटीमीटर में होगा लेकिन मीटर के ऊपर पावर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब पावर पे कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये हमारा मान लेते हैं कि m1 पहले हमारा किलोग्राम में था, इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसको m2 लिख देते हैं। m2 पे पावर a हो जाएगा, l2 पे पावर b और t2 पे पावर c। देन हमको n2 की वैल्यू पता करनी है कि कितना होगा, तो n2 इक्वल हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 पे पावर a l1 अपॉन l2 पे पावर b एंड t1 अपॉन t2 पे पावर c। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, आपसे पूछा कि कन्वर्ट mks टू cgs, कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, तो हम इस फार्मूले का यूज करके हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल फर्स्ट आपको दिया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू cgs, एक न्यूटन को cgs में कन्वर्ट करो। अब न्यूटन का मतलब हमको पता है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन एम्पियर सिस्टम की यूनिट है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सीजीएस में कन्वर्ट, सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि जो केजी है वो ग्राम में कन्वर्ट होना चाहिए, मीटर जो है सेंटीमीटर में, सेकेंड तो सेकेंड में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो पावर को हमको लिखना है, पावर क्या है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो किलोग्राम पावर 1 है, मीटर के पावर भी 1 है और सेकंड जब ऊपर लाएंगे तो पावर क्या होगा, -2 हो गया। तो हम यहाँ पे इसको यूज कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा फार्मूला है n2 n1। n1 कितना है 1, जब 1 न्यूटन है ना तो 1 यहाँ का n1 हो गया। m1 मतलब पहले किस में था, पहले केजी में था, तो इसको हम केजी अपन कन्वर्ट कितने में करना है, मतलब m2 एक ग्राम में कन्वर्ट करना है। पावर क्या है 1 है तो 1 लिख देते हैं। इन लेंथ पहले किसमें है तो मीटर में, कन्वर्ट किसमें करना है सेंटीमीटर में, पावर क्या है 1 है। टाइम पहले किसमें है सेकंड में, बाद में भी कितने हुआ सेकंड में, पावर क्या है -2। देन n2 इज इक्वल टू 1 इनटू, अब इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, मतलब या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम को किलोग्राम में, तो हमको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना इजी है। देन 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पे पावर 1 इनटू मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पे पावर 1, सेकंड क्या किया तो 1 पे पावर -2। अब ग्राम से ग्राम यहाँ पे कैसे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी पावर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 5, 1 के पावर कुछ भी तो 1 ही आना है। तो n2 इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 5। मतलब ये हो गया, हम लिख सकते हैं कि n2 इज इक्वल टू, मतलब अब कन्वर्ट होके क्या होगा 1 न्यूटन इज कन्वर्ट हो गया किसमें 10 टू द पावर 5, मतलब हमें पता है ना n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो पहले 1 न्यूटन हो गया,
ये हमारा 10 टू द पावर 5 और U2 में कन्वर्ट, मतलब U2 में तो सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट हुआ क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं टाइम, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं आपसे, अगर दूसरा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि कन्वर्ट 1 जूल इन सीजीएस, 1 जूल को हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना, तो हमें दूसरा क्वेश्चन हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 जूल को सीजीएस में कन्वर्ट। अब 1 जूल का मतलब हमको पता है किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1, तो इसको हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, और n1 की वैल्यू 1 है, सीजीएस में मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फिर आपको इसे आप इजीली लिख सकते हो कि m1 इज इक्वल टू किलोग्राम, L1 इज इक्वल टू मीटर, T1 इज इक्वल टू सेकेंड। कन्वर्ट, देन m2 इज इक्वल टू ग्राम, L2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर एंड T2 इज इक्वल टू सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो। फार्मूला यूज कर लोगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पे पावर A का मतलब पावर क्या है, अब यहाँ पे हम A B C की वैल्यू लिखने अगर, तो A इज इक्वल टू मतलब किलोग्राम के पावर 1, L B मतलब लेंथ के पावर क्या है तो 2 है, और C की वैल्यू क्या है -2 है। अब M1 अपॉन M2 पे पावर क्या होगा 1 इंटू L1 अपॉन L2 पे पावर 2, T1 अपॉन T2 पे पावर -2। तो N1 M1 किस में है किलोग्राम में, कन्वर्ट किस में करना है ग्राम में, पावर 1 है। लेंथ किस में है मीटर में, अपॉन कन्वर्ट किस में करना है सेंटीमीटर में, पावर 2 है। ए भी सेकंड में और ए भी सेकंड में, पावर हो गया, ए कैंसिल होना जाएगा यहाँ पे। फिर से वही काम, N1 की वैल्यू 1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पे पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पे पावर 2, यहाँ पे 1 के पावर माइनस, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर 2 पे पावर 2, 10 टू द पावर 4 इंटू 1 हो जाएगा 10 टू द पावर 7, मतलब n2 की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 7। मतलब अब हमारे पास वैल्यू हो गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं अर्ग। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 हो गया कन्वर्ट। अभी अगर इस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे कर ले कि कन्वर्ट 1 कन्वर्ट, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कन्वर्ट 1 ग्राम किलोमीटर स्क्वायर पर हावर का स्क्वायर, कन्वर्ट 1 ग्राम किलोमीटर स्क्वायर पर हावर स्क्वायर इनटू सीजीएस, ऐसे मतलब इनटू सीजीएस, इनटू सीजीएस में इसको कन्वर्ट कर, सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब ग्राम तो ग्राम में ही रहेगा, ग्राम तो ग्राम में ही रहेगा, मतलब इसको कन्वर्ट करने के तो इसको लिखेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले M1 किस में है तो ग्राम में, L1 किस में है तो किलोमीटर में, T1 किस में है तो हावर, हो गया। अब यहाँ पे सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो M2 हो गया ग्राम में ही, L2 हो गया सेंटीमीटर में, और T2 हो गया सेकेंड में। अब हमें यहाँ से A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2, फॉर्मूला भाई, देन N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 पे पावर A, L1 अपॉन L2 पे पावर B, T1 अपॉन T2 पे पावर C। तो N1 की वैल्यू 1 इंटू M1 किस में है ग्राम में, कन्वर्ट भी मतलब N2 की वैल्यू भी ग्राम में, पावर 1 हो गया। L1 किस में है किलोमीटर में, कन्वर्ट किस में करना सेंटीमीटर में, पावर हो गया +2। T1 पहले किस में है हावर में, कन्वर्ट किस में करना है सेकेंड में, पावर क्या हो गया -2। कोई डाउट है 1 इंटू ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 के पावर +1 इंटू
यहाँ पे थाउजेंड्स मीटर, तो 1000 यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर, फिर 100 का मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पे पावर हो गया प्लस, इंटू हावर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 कर देंगे तो सेकेंड में हो गया अपॉन सेकेंड पावर माइनस 2, सेकेंड सेकेंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऐसे सॉल्व करना, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 कर दो तो 10 टू द पावर 10 इंटू 3600 पे पावर माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 पे पावर 10 इंटू 1 अपॉन 3600 इंटू 3600, 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 10 टू द पावर यहाँ पे 6 बचे, तो यहाँ पे n2 की जो वैल्यू आ गई आपकी आ गई 10 टू द पावर 6 अपॉन 36 इंटू 36, मतलब ये देन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 ग्राम किलोमीटर स्क्वायर पर हावर का स्क्वायर कन्वर्ट हो गया 10 टू द पावर 6 अपॉन 36 इंटू 36 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ में आ गया होगा आपको, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे करना है, ये आप इजीली सॉल्व कर। सेकेंड अब एप्लीकेशन आते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम डायमेंशन एनालिसिस से चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन हमने पढ़ा है, फिजिक्स में बहुत सारे मोशन के इक्वेशन पढ़े, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है v = u + t। अब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये कैसे चेक होगा, डायमेंशन एनालिसिस से, मतलब ये है कि डायमेंशन एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है। अब देखो याद रखना कि डायमेंशन जो होता है, अगर मान लो डिफरेंस का डायमेंशन, हम बोले थे कि लास्ट टाइम जब एक्सेलरेशन a = del v/del t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन, मतलब ये चेंज इन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दोनों कंडीशन में डायमेंशन, मतलब यहाँ v = u + at है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेशन सही है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब ओवरऑल इसका डायमेंशन इसके इक्वल, इसका मतलब तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इस केस से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो हमें पता है कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, at a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम, तो हम लिखेंगे तो राइट बोथ साइड डायमेंशन, राइट बोथ साइड डायमेंशन, दोनों साइड हम डायमेंशन पहले लिखेंगे, दोनों साइड डायमेंशन पे, तो v का डायमेंशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, lt पे पावर -1, u का lt पावर -1 प्लस at का a का डायमेंशन, a का डायमेंशन lt पावर -2 और t का डायमेंशन t, तो यहाँ देखो lt पावर -1 इज इक्वल टू lt पे पावर -1 प्लस lt पे पावर -1, मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट, ये इक्वेशन क्या है। ऐसे ही अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², इक्वेशन करेक्ट है नहीं चेक करो डायमेंशन एनालिसिस से, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मतलब वर्क डन का डायमेंशन, तो हम इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो ml² t to power -2 इसका डायमेंशन हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि राइट बोथ साइड डायमेंशन, राइट बोथ साइड डायमेंशन, दोनों साइड के हम डायमेंशंस नोट करते हैं सबसे पहले, अगर करेक्ट है मतलब दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो डायमेंशन है, मतलब इसको जो होमोजेनियस करेक्टनेस बोलते हैं, होमोजेनियसली सेम, मतलब दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ml² t to power -2 हो गया, कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं रखना, तो m का डायमेंशन मतलब m into v का मतलब lt पावर -1 के पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ml² t पे पावर -2 इज इक्वल टू ml² t पे पावर -2, मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट। तो अभी मान लो कि हमको बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये बताइए कि इक्वेशन करेक्ट है नहीं, तो आपको क्या करना है, एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी वर्क डन की यूनिट सेम होती है, डायमेंशन सेम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी वही वर्क डन का डायमेंशन ml² t to power -2 इज इक्वल टू m का डायमेंशन mg का lt एक्सेलरेशन ही है ना, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt पावर -2 h का l, तो यहां पे हो जाएगा m
एल मल्टीप्लाई तो एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, यहाँ पे भी एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। तो इक्वेशन आपका क्या है, तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, मतलब इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपको ये सॉल्व कराते हैं कि कैसे आपसे क्वेश्चन बुक में है जो पूछा है वो कैसे दिया है। क्वेश्चन को दे देगा कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। कोई क्वेश्चन दे देगा v इज इक्वल टू 80 प्लस v इज इक्वल टू 80 प्लस bt। आपसे पूछा कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। अब हमको पता है कि अगर इक्वेशन है तो इस केस में क्या होगा कि इसका डायमेंशन इसके इक्वल, इसका भी डायमेंशन इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों, तो इस केस में हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ AD, मतलब इक्वेशन है तो इक्वेशन में ये पूछ रहा है कि ए और बी का डायमेंशन, तो लिखना पड़ेगा आपको डायमेंशंस ऑफ वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी है, वेयर डायमेंशंस ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v, मतलब ये दोनों का डायमेंशन सेम होना है। तो ये डायमेंशंस ऑफ AT, तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ T को नीचे भेज देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई है ना, तो डायमेंशंस ऑफ A इनटू डायमेंशंस ऑफ T, तो डायमेंशंस ऑफ T को नीचे भेज देते हैं डायमेंशंस ऑफ V, तो डायमेंशंस ऑफ V क्या होगा T पावर माइनस 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ T लिख देंगे इसको, डायमेंशंस ऑफ T, तो LT टू पावर माइनस 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ T T होता है, तो यहां पर जाएगा LT पावर माइनस 2, मतलब डायमेंशंस ऑफ A जो हो गया, डायमेंशंस ऑफ A जो हो गया LT पावर माइनस 2। ऐसे ही डायमेंशंस ऑफ BT स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, तो दूसरे केस में लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V। तो यहां केस में तो डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V अपॉन डायमेंशंस ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T, तो डायमेंशंस ऑफ V LT पावर माइनस और डायमेंशंस ऑफ T स्क्वायर मतलब T स्क्वायर, यहां पे लाएंगे तो LT पावर माइनस T, मतलब डायमेंशंस ऑफ V जो होगा वो LT पावर माइनस T। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो एप्लीकेशन हम आपको बता दिए, पहला कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरा चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब आप इसके क्वेश्चन जो है बहुत सारे हैं जो आप सॉल्व करना, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा सैटरडे को जो आएगा उसमें हम आपको थर्ड डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को डिराइव करने वाला हम रिलेशन बताएंगे और वापस। थैंक यू।